ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसमें आपको बताऊंगा हर चैप्टर से, क्योंकि आपके पास जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है तो उनको हर चैप्टर में पता करना है। उसी से आप डिसाइड कर सकते हो कि यार ये चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है तो इस पर ज़्यादा मेहनत करनी है और इन टॉपिक्स पे मेहनत करनी है, क्योंकि अब एंड टाइम चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, कुछ पॉलिटिकल टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर आपकी अच्छे से तैयारी नहीं है तो क्योंकि टाइम का आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, कम टाइम में आपको वो चीज़ें करनी है जो काम की हैं इस टाइम, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत मैटर करेगी आपके मार्क्स में। ठीक है, तो एक एक चैप्टर की एनालिसिस करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेट्स रिलेशन फंक्शंस में किस टॉपिक से या क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन टू सेट्स, यानी कि दो सेट अगर आपको दे रखे होंगे उनमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने होंगे, उस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो जरा आप चेक कर लेना। और टाइप्स ऑफ रिलेशन क्वेश्चन जरूर कर लेना, जिसमें आप ये देखते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको लगता है कि सर इन टॉपिक्स पे जो आप टॉपिक्स बता रहे हैं इन पे मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूं नेक्स्ट वीडियो में, कौन कौन से क्वेश्चन देखो करने हैं आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना प्लीज प्रोवाइड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, शॉर्ट में लिख देना क्वेश्चंस, हम समझ जाएंगे आपकी बात। ठीक है, समझ में आ गया। यानी अगर आप रिलेशन फंक्शन में सब कुछ कवर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस कर लो कि दो सेट कॉमन उनके बीच में और टाइप्स ऑफ रिलेशन में, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की प्रैक्टिस जरूर करें। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत वाइड है, कई बार बहुत सारी चीज आपने स्कूल लेवल पे नहीं करी होंगी, तो आप सिंपल मॉडुलस और कॉन्जुगेट पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लीजिए। यानी दो सेट, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं और कॉन्जुगेट में क्या प्रॉपर्टी होती है, उस पे क्वेश्चंस आप जरूर करके जाएं इस चैप्टर में। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक में कुछ कॉन्सेप्ट यार 10th लेवल का होता है, लेकिन आपको यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पे फोकस करना है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई इक्वेशन दे देंगे क्वाड्रेटिक और वो सॉल्व करना होता है, हमें नंबर ऑफ रूट्स के बारे में पता करना होता है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ रूट्स बताओ कितने हैं, तो इन दो टॉपिक पे आप जरूर फोकस करें क्वाड्रेटिक में। इसके बाद अगर मैं करूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की, अगेन बहुत सारे क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन जो कॉमनली देखा गया, सबसे ज्यादा देखा गया, वो देखा गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि आपको लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी तीन, उनमें कोई कंडीशन दे दी जाएगी। सबसे ज्यादा कंडीशन आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे बेस जरूर क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये हर साल रिपीट होता है इस पे क्वेश्चन, तो आप जरूर करें। और डिटरमिनेंट में जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बताओ कितना होता है, तो वो होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो इन प्रॉपर्टीज पे हर साल क्वेश्चन देखा गया है, तो भाई प्रॉपर्टीज थोड़ी सी रिवाइज कर लेना। अब जैसे मान लो आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट अच्छा करना है, टाइम कम है, आप ज़्यादा दे नहीं सकते हो, भैया कुछ प्रॉपर्टी देख लो, उस पर 2-3 क्वेश्चन कर लो, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन देख लो, उस पर क्वेश्चन कर लो, तो तुम्हारा हो सकता है उसमें से कोई एक क्वेश्चन फंस जाए। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, देखो यार ये थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, लेकिन जो देखा गया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, यानी कि आपको कोई वर्ड दे दिया और उससे बता दी, पूछा जाएगा कि यार कितने इन लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो परमिटेशन कॉम्बिनेशन में। बाइनोमियल थ्योरम इजी चैप्टर है, आराम से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरल टर्म के फॉर्मूले बेस्ड पे, जो होता है TR+1 इक्वल टू NCR A की पावर n-r B की पावर r। उसी में एक टॉपिक हो जाता है कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत पूछ जाते हैं, बहुत ज्यादा कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन, तो कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर करके जाओ। मतलब आप लिख लो इस चीज को, मतलब आप क्या करो, एक पेज निकाल लो जिसमें लिख लो कि भाई इस चैप्टर से मुझे ये टॉपिक मुझे आते हैं कि नहीं आते हैं, और जिन जिनको तुमने कर लिया है उन पर टिक लगाते जाओ, भैया ये टॉपिक लिखा मैंने, जैसे लिखा है अच्छा ये ठीक है, अच्छा ये टॉपिक के मैंने क्वेश्चन कर लिए ठीक है, ऐसे हर टॉपिक के क्वेश्चन कर लो। फिर तुम मॉक टेस्ट देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार हाँ यार रिलेवेंट पढ़ाई करी है, मॉक टेस्ट में मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि देखो जैसे तुमने देखा होगा 10th क्लास में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते तो हमारे मॉक टेस्ट में, स्कूल टेस्ट में नंबर इंप्रूव हो जाते हैं, तो आपके भी नंबर इंप्रूव होंगे अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लोगे। सिक्वेंस एंड सीरीज में भाई दो ही टॉपिक हैं, एपी और जीपी, तो भाई एपी और जीपी बराबर ही आता है, कभी जीपी से क्वेश्चन पूछ देते हैं, कभी एपी से पूछ देते हैं, तो यहाँ पे इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो आप दोनों टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें। ज़्यादा एचपी ये सब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोर्स में भी नहीं है। डिफरेंशियल कैलकुलस भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लिमिट्स बहुत कुछ, तो भाई यहाँ पे मैं कहूँगा आपसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला अगर पार्ट आपको थोड़ा सा किसी किसी को कैलकुलस वाले पार्ट में बड़ा अजीब लगता है, तो भाई आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और मैक्सिमा मिनिमा पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन कर सकते हो, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे कर सकते हो। अगर डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट टफ लग रहा है तो
लेकिन क्वेश्चन इसका भी आता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सभी से आता है। तो मैं ये कहूँगा डिफरेंशियबिलिटी टफ लगता है तो कंटिन्यूटी जरूर करके चले जाओ, बाकी यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर लोगे मैक्सिमम वाला पार्ट तो आपका काम हो जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल में इंडेफिनिट की बात करूँ बहुत है भाई, तो उसको मत करो, डेफिनेट वाला पार्ट कर लो, ठीक है। अब इंटीग्रल्स तुमने बेसिक अगर 12th क्लास के स्टूडेंट अपने एनसीईआरटी लेवल और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप डेफिनेट इंटीग्रल करो। डेफिनेट में भी कौन सी प्रॉपर्टीज वाला हो, ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आती है जिसको आप किंग रूल बोलते हो, 0 से a f a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पे जितने क्वेश्चन मिल सकते हैं तुम कर डालो लेटेस्ट में 2-3 साल के, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी से डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो पैराबोला और एक लाइन के बीच में जो बाउंडेड एरिया होता है उस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो आप पैराबोला एंड लाइन पे, मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि ये वीडियो आप देख रहे हो ना, साथ के साथ टॉपिक लिख लो और फटाफट लग जाओ। 8 से 10 दिन में खूब सारी प्रैक्टिस कर लो इन टॉपिक्स पे, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये फॉर्मेट होता है dy/dx प्लस का py=q। इससे बहुत पॉसिबिलिटी रहती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की आने की। और अगर मैंने आपको पीडीएफ दे दी इसी टाइप, इस जो टॉपिक लिखे हैं इसी पे क्वेश्चंस की, तो मजा आ जाएगा। आप बस कमेंट सेक्शन बता देना जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ यार इसकी नीड है। इसके बाद करते हैं स्ट्रेट लाइन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर पे बेस्ड। तो ऑर्थो सेंटर में आपको पता है एल्टीट्यूड जब आप बनाते हो जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सरकम सेंटर आप पढ़ लेना, पॉइंट होता है रेडियस इक्वल कर देते हैं, तो वो उस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो आप स्ट्रेट लाइन में ये टॉपिक पढ़िए। कोनिक सेक्शन में सर्किल और इलिप्स, इस पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, सर्किल पे भी आ रहा है और इलिप्स पे भी आ रहा है। तो दो टॉपिक यहाँ पे तुम्हें कोनिक सेक्शन में कवर करने होंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, बहुत भैया फेमस है भाई, फेमस, हर बार पूछेंगे, ठीक है, समझ रहा हूँ। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये जरूर प्रैक्टिस करें लेटेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इसके 3 डायमेंशनल में। इसके बाद करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे कि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ना, एरिया निकालने का आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। तो आप सिर्फ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को ही अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट हमारा जैसे इसके बाद स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो स्टेट्स की बात करें तो डिस्पर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हो सकता है आपने स्टेट्स बहुत अच्छे से ना पढ़ा, लेकिन पढ़ोगे तो डिस्पर्शन पे पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए बेस थ्योरम पे या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 2 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। इन्हीं पे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये है पूरी एनालिसिस चैप्टर वाइज। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस पे ज्यादा फोकस करना है। मैं अगेन बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, एक से लिस्ट बनाओ, मैंने जो टॉपिक्स लिखे उन पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डेली करोगे प्रैक्टिस, 8 से 10 दिन में इनको स्ट्रॉन्ग कर लो इन टॉपिक्स को, ठीक है, जो चैप्टर वाइज टॉपिक बताएं, और फिर अपने मॉक टेस्ट दो, आपको इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। साथ के साथ अगर लास्ट वीडियो मैंने बताई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है 2025 में, तो वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप चेक कर लेना, बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। बाकी ऐसी वीडियो में लाता रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।